हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग भारत के भूगोल के नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। आज हम लोग मुख्यतः भारत के प्रमुख बांध परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोग इसके प्रीवियस वीडियो जो कि भारत के नदियों के बारे में था, अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लीजिए। तब ये जो बांध परियोजनाएं हैं बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा और देखते देखते याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बांध क्या होता है। तो बांध नदियों या तालाबों के बीच में एक संरचना होती है जो कि नदियों के तल को, जो लेवल होता है सरफेस लेवल उसको बढ़ा देता है और इसमें एक पॉकेट के भाग ये बन जाता है और जल तल उठ जाता है, तो इसमें पानी स्टोर हो जाती है, यानी पानी को स्टोर रखता है, जिसका यूज हम या तो इरिगेशन में और जो हाइड्रो प्लांट होते हैं जहां से विद्युत का सप्लाई होती है जल द्वारा, उसमें करते हैं। इरिगेशन सिस्टम के तो सभी लोग समझ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा हाइड्रो प्लांट के बारे में देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ऊंचाई पे कोई वस्तु रखी है तो उसमें एक स्टैटिक एनर्जी होती है जो कि स्थैतिक ऊर्जा बोलते हैं, जिसका अगर फार्मूला की बात करें तो mgh, यानी हाइट पे डिपेंड करती है। यानी जैसे जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे वैसे वैसे इसकी एनर्जी में वृद्धि होगी। तो इसी सिद्धांत पे इस बांध द्वारा हाइड्रो प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जैसे बांध की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, यानी बहुत अधिक होती है। जब ये पानी इस पाइप को जो जिसके द्वारा हाइड्रो प्लांट में लाया जाता है उसे पेनिस्टाक बोलते हैं। इस पानी को हाइड्रो प्लांट में लाया जाता है जहां पे इसको रनर द्वारा जो स्टैटिक एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया जाता है। यहाँ पे जेट द्वारा, ये जेट है, इसके द्वारा हाइड्रोलिक जो हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया जाता है। और यहाँ पे एक शाफ्ट, बड़े बड़े शाफ्ट लगे होते हैं जिसपे रोटेटिंग ब्लेड होते हैं, जिसपे द्वारा जेट द्वारा इस पे टक्कर मारा जाता है जिससे कि ये घूमने लगता है। और इस शाफ्ट का, यहाँ पे एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट का कनेक्शन जनरेटर से होता है और जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। यानी हाइड्रो प्लांट में ये सब संरचनाएं आती है। यहाँ पे एक पेनिस्टाक होता है जिसके माध्यम से बांध द्वारा पानी को जेट में लाया जाता है और जेट द्वारा हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलकर रनर को घुमाया जाता है। रनर से शाफ्ट कनेक्ट होता है और शाफ्ट के द्वारा जनरेटर कनेक्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम लोग देखें कि बांध का क्या क्या यूज हो सकता है और अन्य यूजों में भी इसका यूज होता है। चलिए देखते हैं इन्हीं बांध परियोजनाओं के बारे में कि कहाँ पे हमारे भारत देश में कहाँ पे मुख्य बांध परियोजनाएं हैं। सबसे पहले यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में एक झेलम नदी, जो कि हम लोग कल पढ़े थे। झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिनका नाम किशन गंगा है। किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जानते हैं, यानी पाकिस्तान वाले इसको नीलम नदी और कश्मीर में इसको किशन गंगा के नाम से जानते हैं। इस पे है किशन गंगा परियोजना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि किशन गंगा परियोजना कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पे है, तो किशन गंगा। अगर झेलम नदी की बात करें तो इस पे है दो परियोजनाएं हैं, एक तुलबुल, यह है झेलम नदी, इस पे है एक तुलबुल परियोजना और एक है उड़ी। उड़ी आप लोगों को याद होगा कि 2016 में एक उड़ी हमला हुआ था जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। इसी को बदला लेने के लिए भारत देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसपे एक फिल्म भी बनी है, द सर्जिकल स्ट्राइक। तो वहीं उड़ी से एक उड़ी बांध भी है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक रावी नदी
रावी नदी जिस पर एक बांध है जिसका नाम है रणजीत सागर बांध। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। र से रावी, र से रणजीत। उड़ी और तुलबुल को याद कर लीजिएगा। झेलम नदी पे उड़ी जो घटना हुआ था उसी पे है उड़ी बांध। तुलबुल परियोजना 2 और किशनगंगा नदी पे किशनगंगा परियोजना। आगे चलते हैं, यहाँ पे रावी पे रणजीत सागर बांध। अब चलते हैं, यहाँ पे है सतलज नदी जिसका उद्गम स्थान भारत से बाहर यहाँ पे एक राजस्थान है वहीं से होता है। भारत की ऊपर जो 2 नदियां हैं सिंधु और सतलज, उसका जो उद्गम स्थान होता है वो बाहर है, भारत से बाहर है। यह है सतलज नदी जिसपे एक बांध है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि पंजाब और हिमाचल की सीमा में बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध, इसी से कल हम लोग देखे थे कि इसी से इंदिरा कैनाल निकाला गया है, जो कि मुख्यतः राजस्थान को पानी प्रदान करता है। अब आते हैं यहाँ उत्तराखंड में एक टिहरी बांध है। हम लोग पढ़े थे कि गंगा नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। तो भागीरथी पे यहाँ पे भागीरथी है जिसपे टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 260 मीटर लगभग है। अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखे थे एक स्वर्ण नदी है जो कि झारखंड की राजधानी रांची से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस पे एक जलप्रपात है, इसको भी देख लीजिएगा। जलप्रपात जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात। आगे आते हैं, यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत, जो कि हम लोग बताए थे कि भारत के बीचों बीच में है। यहाँ से एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, जो कि कल हम देखे थे। नर्मदा नदी यहाँ पे खंभात की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पे मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात होते हुए आती है। यहाँ से इसका नाम है नर्मदा नदी। इस पे एक बांध है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात राज्य में है। यहां से निकलती है छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है उसी के पास से एक नदी निकलती है, जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। रायपुर के पास है एक सिहावा पर्वत श्रेणी। तो सिहावा पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जो कि उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उड़ीसा में इस पे एक बांध बनाया गया है जो कि भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा बांध है, जिसका नाम ये है महानदी। इस पे सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर। अगर इसका एम्बैंकमेंट यानी तटबंध सहित टोटल लंबाई की बात करें तो हो जाता है 25.8 किलोमीटर। यानी टोटल इसकी लंबाई एक्चुअल में 4.8 किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके तटबंध जो होता है उसकी बात कर ले तो इसकी लंबाई हो जाती है 25.8 किलोमीटर। आगे चलते हैं, यहाँ पे है गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र से निकलते हुए तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र के नासिक जो कि शहर है इसी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी महाबलेश्वर जो कि पश्चिमी घाट है उसके महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। गोदावरी, जिसको वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी के नाम से भी जानते हैं।
गोदावरी नदी पे एक यहाँ पे आती है, तो यहाँ तेलंगाना है। तेलंगाना में एक अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम यानी परियोजना को शुरुआत किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे है कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना। लिफ्ट परियोजना मीन्स होता है, लिफ्ट यानी उठाना, यानी पानी को ग्राउंड वाटर टेबल नीचे होता है, यहां से किसी माध्यम मैकेनिक्स के द्वारा इस पानी को उठाकर सरफेस पे लाया जाता है, तो इसी को और इससे सिंचाई किया जाता है या अन्य क्षेत्र में यूज किया जाता है, तो इसे लिफ्ट परियोजना कहते हैं। यही विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट परियोजना कालेश्वरम, जो कि नर्मदा नदी पे तेलंगाना राज्य में है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। अभी हाल ही में इसका प्रारंभ किया गया है। आगे आते हैं तो गोदावरी नदी के नीचे यहाँ पे कृष्णा नदी है, जो कि कर्नाटक राज्य से निकलती है। यहाँ पे एक महाराष्ट्र में एक है कोयना नदी। कोयना नदी है जो जिसपे कोयना बांध है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, इस नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। कोयना नदी और कोयना बांध, और लेकिन इसके राज्य का नाम याद रखिएगा मुंबई। तो कोयना बांध, कोयना बांध कोयना नदी पर मुंबई। यहाँ कर्नाटक से एक नदी निकलती है जिसे कृष्णा, कर्नाटक में इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम अलमाटी बांध, अलमाटी बांध के नाम से जानते हैं। जब यह तेलंगाना राज्य में आती है तो इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम नागार्जुन सागर बांध, कि सुने होंगे, नागार्जुन सागर बांध। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको याद करने के लिए कि कृष्णा जी माटी से संबंधित थे। जब ये बचपन में थे तो माटी बहुत खाते थे, यानी कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक राज्य में है। अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं कि अर्जुन का संबंध कृष्णा से था, यानी इसको याद करने का एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे कावेरी नदी जो कि कर्नाटक राज्य से होते हुए यहाँ तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दो राज्यों के विवाद में एक विवाद है जो कि कावेरी जल विवाद के नाम से जानते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इस पे एक बांध है जिसका नाम मैटूर बांध है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि मैटूर बांध किस नदी पे है, तो कावेरी। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु। मैटूर बांध जो है तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ पे है जो केरल, मैप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है केरल। केरल में एक नदी है पेरियार। पेरियार नदी पे एक बांध है इडुक्की बांध, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आर्च डैम है। ये डबल आर्च से बना हुआ है। आर्च क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। भवनों में देखे होंगे कि जो दरवाजे या खिड़कियां होती है उसके ऊपर एक फ्लैट कंक्रीट का डाला जाता है जिसे लिंटर कहते हैं। पहले जमाने में इसको ऐसा बनाया जाता है करो जैसा, तो इसी करो शेप को आर्च कहते हैं। तो जो ये इडुक्की बांध है वो एशिया का सबसे बड़ा आर्च बांध है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, एक कर्नाटक में एक नदी है शरावती नदी। कर्नाटक में एक शरावती नदी है, इससे क्या एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा जो भारत का जल प्रपात है वो शरावती नदी पे है जिसका नाम जोग या गोरसप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इसे गांधी भी जलप्रपात कहते हैं, गांधी जलप्रपात। तो इस पे एक जलप्रपात है जिसे जोग या सोप्पा जलप्रपात कहते हैं। ये भारत का
सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर इसके ऊंचाई की बात करें तो ये 253 मीटर है। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो ये है, वो है वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। इसमें उसका नाम, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम एंजिल जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 979 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर के बराबर है, लगभग 1 किलोमीटर। और ये है 253 मीटर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात की बात करें तो एक कावेरी नदी पे पढ़े थे हम लोग कल, शिव सुंदरम जलप्रपात, और नर्मदा नदी पे जबलपुर में जो मध्य प्रदेश में है वहां पे पढ़े थे एक धुआंधार जलप्रपात, या उसको एक और नाम से जानते हैं कपिलधारा जलप्रपात। तो हम लोग आज भारत के प्रमुख बांध परियोजनाओं के बारे में देखें तथा उनसे आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।